जय हिंद साथियों, एक बार पुनः आपका एसएससी जीडी के प्रलय सीरीज में स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के मॉक टेस्ट नंबर 7 को सॉल्व करेंगे और यहाँ पर ज़बरदस्त प्रश्नों का संग्रह रहेगा जो कि सीधे आपके 10 जनवरी के एग्जाम में छपने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए हुए एक शानदार और ज़बरदस्त सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, बात करेंगे सबसे पहले प्रश्न की। तो यहाँ पर पूछा गया है हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन थे। सही आंसर आपका होगा लल्लू लाल। ये हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं और इनकी अगर प्रमुख रचना की बात करें तो इनकी प्रमुख रचना है प्रेम सागर। कौन सी रचना है भाई? प्रेम सागर इनकी प्रमुख रचना है। यहाँ पर भारतेंदु का बात किया गया है तो भारतेंदु जो है गद्य साहित्य के प्रथम युग भारतेंदु युग के प्रवर्तक कहे जाते हैं। तो यदि गद्य साहित्य का प्रथम युग पूछा जाएगा तो भारतेंदु युग, और हिंदी के प्रथम गद्यकार थे लल्लू लाल। इनकी प्रसिद्ध रचना है प्रेम सागर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया, अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है। तो देखिए, उपभाषा 5 होती है हिंदी भाषा की। अवधी यहाँ पर जो है किसकी है? पूर्वी हिंदी की। सही आंसर आपका सेकंड होगा कि अवधी जो है पूर्वी हिंदी की बोली है, उपभाषा वर्ग की बोली है। पूर्वी हिंदी में 3 बोलियाँ आती हैं। कौन कौन आती हैं भाई? अवधी तो आपका दिया ही गया है। एक आपका आता है बघेली और तीसरा जो आपका आता है वह आता है छत्तीसगढ़ी। तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये जो है 3 आपके क्या आते हैं? पूर्वी हिंदी के बोली के रूप में है। ठीक है, अब 36। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यहाँ पर बात किया गया है संघ की राजभाषा का दर्जा मिला है संघ को। तो देखिए, सही आंसर पहला होगा, अनुच्छेद 343 के तहत जो है मिला है। और जो राजभाषा है इसका वर्णन अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक जो है दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद में है। बात करें भाषा की तो अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है, कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। कंठ पूछा गया है। तो देख लीजिए भाई, आपके उच्चारण के आधार पर जो वर्ण होते हैं, देखिए कौन से होते हैं। पहला होता है कंठ, उसके बाद क्या होता है भाई? तालु होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? मूर्धा होता है, दंत होता है और ओष्ठ होता है। इतने प्रकार से होते हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। अब यहाँ पर कंठ ध्वनि की बात किया गया है तो कंठ ध्वनि की बात करें तो इसका आपका सही आंसर पहला हो जाएगा क, ख, ग, घ, अंग। ये कंठ ध्वनि में आते हैं। ठीक है, च, छ, ज ये तालु में आता है और ट वाला आता है मूर्धा में। यहाँ पर य और र दिया है तो र होता है मूर्धा और यह होता है किसमें भाई? ये आता है तालु में। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है, महाप्राण ध्वनि की बात किया गया है कि महाप्राण ध्वनि कौन सा है। तो देख लीजिए, इसका जो सही आंसर बी होगा, ख, महाप्राण होगा। 2 प्रकार के होते हैं। प्राण का मतलब वायु के आधार पर ध्वनियों को, वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। एक अल्पप्राण, दूसरा होता है महाप्राण। अल्पप्राण में किसी वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां ये 3 वर्ड आते हैं और महाप्राण में दूसरा आता है, चौथा आता है। अब ध्यान से सुनिएगा। अगर बात करें हिंदी में वर्णों की संख्या तो व्यंजन आपका होता है 33 और स्वर होता है 11। तो हिंदी में टोटल जो वर्णों की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 44। अब ध्यान, 44 हमको पूरा करना है अल्पप्राण और महाप्राण में। तो महाप्राण में तो आपका ये आ गया, दूसरा और चौथा, कुल 5 वर्ग होते हैं। 10 वर्ड आपको यहाँ देखने को मिल गए। इसके बाद महाप्राण में आपका स और ह भी आता है। क्या आता है भाई? स और ह भी आता है। तो 4 ये भी हो गया। तो ये हो गया 14 और इधर हो जाएगा 30। तो 30 14 हो गया 44। तो इस तरह से कुल वर्णों की संख्या हो गई 44। सही आंसर यहाँ पर आपका सेकंड होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक और शानदार प्रश्न देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, वर्तनी शुद्ध का चयन करना है। तो ध्यान से आप देखेंगे ज्येष्ठ लिखा हुआ है और इसमें जो शुद्ध वर्तनी होगी वो सही आंसर डी होगा। ज्येष्ठ मतलब बड़ा होता है। ठीक है, अनुज का मतलब छोटा होता है। अगला यहाँ पर दिया गया है, फिर से आपको वर्तनी बताना है, नरक नरक का बताना है। तो सही आंसर यहाँ पर पहला हो जाएगा, नरक ऐसे लिखाएगा। अगर तत्सम पूछता तो नरक हम ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन सही आंसर आपका पहला होगा। आप इसको लिखकर प्रैक्टिस करते रहें। ये तद्भव पूछा गया है तो देख लीजिए, अगर हम तद्भव की बात करें
तो तत् अधन भाव होता है। भाव का मतलब होता है परिवर्तन। तो इसमें जो तद्भव होगा ये सूरज हो जाएगा, बाकी आपका दिवाकर, दिनकर, प्रभाकर ये सब तत्सम में आते हैं और सूरज का तत्सम हो जाएगा सूर्य। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नहर किस भाषा का शब्द है, आपको ये बताना है। तो नहर की अगर बात करें तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पहला, नहर अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा के कुछ और उदाहरण की बात करें तो अमीर हो गया, असर हो गया, औरत, इज्जत, वकील, किताब, मालिक, गरीब, ठीक है, कीमत, तारीख, मदद, ये सारे जो है अरबी भाषा के शब्द होते हैं। अगला दिया गया है ईश्वर आपका कल्याण करे। इसमें वाक्य का भेद आपको बताना है कि कौन सा वाक्य का भेद है। तो ध्यान से आप देखेंगे तो पाएंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल होते हैं 8 भेद। कितने होते हैं भाई? 8 भेद होते हैं, जिसमें आपको 4 यहाँ पर दिख रहे हैं, 4 से हम बोल दे रहे हैं। 4 और होते हैं निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक। तो ईश्वर आपका कल्याण करें तो यह हमारी इच्छा है, तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा इच्छावाचक। अगला प्रश्न, कौन सा वाक्य शुद्ध है, आपको ये बताना है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको वर्तनी ढूंढ लेना है कि किसकी वर्तनी सही है। तो वर्तनी में देखिए अनाधिकार नहीं होता है, वर्तनी में अनधिकार होता है। सही आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यहाँ से आप वर्तनी भी सुधार सकते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है वधु का बहुवचन। तो देखिए वधु का बहुवचन बनाएंगे तो बड़ा ऊ छोटा ऊ में बदलेगा और ए जोड़ देते हैं। तो सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा सी, वधु का वधुए। ठीक है, चलिए बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है। तो बाजार लोगों का समूह होता है, लोग वहाँ खरीदारी करने जाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा समूहवाचक। समूहवाचक के कुछ और भेद की उदाहरण की बात करें, मेला, झुंड, परिवार, सेना, दल, गुच्छा, गिरोह, दर्जन, ये सब जो है समूहवाचक में आते हैं। भवानी का यहाँ पर लिंग पूछा गया है कि भवानी का कौन सा लिंग होगा। तो देख लीजिए भाई, भवानी की बात करें, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, 1 मिनट। हाँ, भवानी का जो है पुल्लिंग बताना है आपको। तो भवानी का पुल्लिंग आपका भव होगा, भव का जो है स्त्रीलिंग भवानी हो जाएगा। कहावत में यहाँ पर प्रत्यय पूछ रहा है कौन सा होगा, तो सही आंसर कह अधन आवत। आवत यहाँ प्रत्यय होगा जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं, और जो शुरुआत में जुड़ते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। और यहाँ पर कह जो है आपका मूल शब्द है। ठीक है, चलिए एक गद्यांश दिया गया है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, इसके अनुसार हम आंसर देंगे। दिया है जीवन नदी की के समान है। तो जीवन नदी की किसके समान है, तो यहाँ पर ऑप्शन में आ जाइए। इसको एक बार छोटा ही कर लेते हैं, यहाँ से आप सीधे समझ लेंगे। चलिए ठीक है, ऐसे जीवन नदी की समान है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो जीवन नदी की किसके समान है भाई, आपका यहाँ पर दिया गया है। तो नदी में क्या चलता है, तो सही आंसर यहाँ पर होगा डी, धारा के समान है। तो जीवन नदी की धारा के समान है। और नदी में सीपी, रेत, टापू, टापू जानते हैं जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ होता है। सीपी आप जानते हैं, पहले लोग उसका जो है छिलने वाला कार्य करते थे, अब तो छिलनी आ गया। ठीक है, और रेत भी आप जानते हैं। ठीक है, तो सीपी हो गया, रेत हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, फिर आगे पढ़िए। जीवन नदी की धारा के समान है, जीवन है और ठहराव मृत्यु है। जीवन क्या है, अब यहाँ पर देखिए, अब नदी की बात हो रही, नदी में दौड़ना, रुकना, ठहरना तो आएगा नहीं, बहना होगा। तो 77 का सही आंसर यहाँ पर आपको बी मिलेगा कि बहना जीवन है और ठहराव मृत्यु है। चलिए 78 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पर पुनः दिया गया है, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते रहने में ही सुख और आनंद है। तो यहाँ पर 78 का जो आंसर होगा पहला, निरंतर। ठीक है, रुक कर नहीं, अंतराल पे नहीं, कभी कभी नहीं, निरंतर आगे बढ़ते रहने का नाम ही सुख और आनंद है। आगे बढ़ने में जो तत्व काम करता है वह क्या है, नदी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर देखेंगे तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा समय। ठीक है, तो यहाँ पर समय हो जाएगा। और परिधान जो ऑप्शन दिया गया है इसका मतलब पोशाक होता है, वस्त्र होता है। और आगे दिया गया है समय के साथ चलने वाले ही क्या होते हैं भाई, कामयाब होते हैं, उत्तीर्ण होते हैं। तो इसका सही आंसर पहला हो जाएगा, जो समय के साथ चलेगा वही सफल होगा। तो कुल मिला जुला के ये जो है आपके 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। ये जो है आपके जो है 20 क्वेश्चन थे, लेटेस्ट सेम इसी पैटर्न पे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है ईमानदारी से लगे रहें, रेगुलर प्रैक्टिस के साथ बने रहें। बिल्कुल आप हिंदी में जो है 20 में 20 लेकर आएंगे। ठीक है, यदि आपको सेशन थोड़ा भी अच्छा लगता है तो शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।